प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान, अपना मन हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ इब्रानी 12 अध्याय और उसका वचन 1 और 2 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक समय की बात है जबकि एक रेस का कार्यक्रम था, जहाँ पर अलग अलग देश के लोग, अलग अलग राज्य के जवान वहाँ इकट्ठे हुए थे, और एक प्रकार से इंटरनेशनल रेस वहाँ पर होने वाला था। सारे प्रतिभागी जो है लाइन से खड़े हुए, फायर किया गया और लोग दौड़ना शुरू करते हैं। एक जवान था जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। पता नहीं कैसे उसके अचानक उसके जूते के भीतर में कंकड़ आ गया, और वो कंकड़ के कारण उसका दौड़ना बहुत मुश्किल हो गया। धीरे धीरे जब उसकी स्पीड बढ़ रही थी, धीरे धीरे जब वो कंकड़ उसके पाँव के नीचे तलवे के आसपास जाना शुरू होता है, बार बार चुभना चालू हुआ। पर वो देश के लिए दौड़ रहा था, अपने देश के लिए, लाखों लोगों के लिए, लाखों लोगों की तरफ से दौड़ रहा था। जैसे वो दौड़ना और स्पीड, जैसे ही वो और स्पीड दौड़ता है, ऐसा होता गया कि उसका पाँव लहूलुहान हो गया। दर्द से उसके अंदर में पीड़ा, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, वो कराहने लगा। लेकिन सवाल था देश के लिए दौड़ने का। वो जवान दौड़ते जाता है और अंततः वो जवान उस रेस में जीत जाता है। उसको प्रथम पुरस्कार मिलता है। वो परमेश्वर के लोगों, वो अद्भुत क्षण था। सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग, सब लोग ताली बजा रहे हैं। जब उसको सामने रखा गया, उसके देश का राष्ट्रगान बजाया गया, सब लोगों ने उसको सैल्यूट किया। अचानक कैमरे वाले की निगाह उसके जूते की तरफ पड़ा और देखा तो उसका सफेद रंग का जूता लहूलुहान हो गया था। एक पांव पूरा खूना खून हो गया था। कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा ये क्या है। उस जवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि दौड़ते समय कंकड़ मेरे पांव के नीचे आ गया, मैंने उसे निकाल तो लिया, लेकिन अगर मैं रेस को बंद करके निकालता तो मैं हार जाता, इसलिए मैंने उसी दशा में दौड़ने का निश्चय किया। मैं दौड़ा, मैं जीता, मैं देश के लिए जीता। पैर मेरा है पर मेडल, ये जीत मेरे लोगों का है, मेरे देश का है। जब वो ये सब कुछ कैमरे में बोल रहा था, उसके देश के लोग, लाखों लोग उसको देख रहे थे, सुन रहे थे। ये वीडियो वायरल हो गया, और जब ये जवान अपने देश में आता है, एयरपोर्ट में, हवाई अड्डे में लाखों लोगों की भीड़ बस उसके नाम की जय जयकार और देश के लिए नारा लगाना चालू करे। जवान उसको एक झलक देखने के लिए तरसने लगे। भयंकर, मतलब वो सेलिब्रिटी हो गया। इसलिए नहीं कि उसने मेडल जीते, पर इसलिए कि वो पीड़ा सहकर मेडल जीतता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या होता अगर वो जवान उस कंकड़ के दर्द को बर्दाश्त नहीं करता, या वहीं पर रुक जाता, या सोचता कि नहीं रहने दो, क्या होता? परमेश्वर के लोगों, वो उसका नाम लिस्ट में आता ही नहीं, वो कहीं पीछे रह जाता। और उस जवान ने निश्चय लिया, पैर मेरा है, दर्द मेरा है, लहू मेरा है, लेकिन मेडल देश का है। वो दौड़ा, भागा और जीत गया, और उसको वो सम्मान मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने वही तो कहा, वचन 2 में लिखा है, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का दुख सहा, दर्द सहा, अपने आप को, अपने बदन को दे दिया ताकि मैं और आप बचाए जाएं। बदन उसका था, शरीर उसका था, लहू उसका था, कोड़े उसके थे, परंतु जीवन हमें मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा नाम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, यदि आप प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में जाएं, विशेषकर 7 और 8 में आप स्तिफनुस के बारे में जानते हैं। बहुत अच्छा प्रभु का दास, महान, अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया गया, अद्भुत रीति से महिमा के साथ परमेश्वर ने उसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। पर एक समय आया जब उसने अपनी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर की महिमा की। लोगों ने पत्थरों से मारना शुरू किया, उसका मृत्यु हो गया। यहाँ तक लिखा है पौलुस अर्थात शाऊल उसके वध में सहमत था। परमेश्वर के लोगों, वहाँ लिखा है, उस जगह पर एक खास बात लिखी गई है कि जब वो घुटने टेक कर कहता कि हे परमेश्वर, मेरी आत्मा तो अपने हाथों में ले, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और तब उसने देखा कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया है स्तिफनुस के स्वागत के लिए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जवान जब एयरपोर्ट से उतरता है, जब एयरपोर्ट में आता है, हवाई जहाज से बाहर निकलता है, लोग उसकी एक झलक पाने के लिए, उसका स्वागत, उसे फूलों से लादने के लिए, उसके जख्मी पांव को देखने के लिए तरस रहा था। पूरा देश बेताब हो चुका था। हालेलुया। जब यीशु मसीह जी उठे, पूरा विश्व बेताब था, स्वर्ग और पृथ्वी और सब कुछ, देखिए वो मृत्युंजय परमेश्वर है। स्तफनुस की जब मृत्यु होती है, स्वर्ग का परमेश्वर खड़ा है कि मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं कहा। परमेश्वर के लोगों, आज अब मसीही दौड़ जी रहे हैं, मसीही जीवन जी रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, कभी कभी आपके पाँव में चोट लगता होगा, कभी हृदय दुखता होगा, कभी कभी कुछ आशीषें नहीं मिले, कभी पड़ोसी कुछ कहे, कभी चर्च में सताव हो जाए, नाना प्रकार की पीड़ाओं से होकर आप मसीही जीवन जी रहे हैं। लेकिन याद रखिए, एक दिन आपका पिता, आपका प्रभु, आपका परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा और उस दिन दुनिया देखेगी, उस दिन सारा संसार देखेगा कि आपने प्रभु के लिए क्या क्या सहा है, क्या क्या कुछ किया है। हालेलुया। वो दिन आपकी महिमा का दिन होगा। एक दिन स्वर्ग में स्वागत उत्सव मनाया जाएगा और वहाँ आपका प्रभु, आपका पिता आपको सम्मानित करेगा। इसलिए जब आज जीवन में दुख है, जब आज पीड़ा है, जब आप परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है पति को लेकर परेशानी है, बच्चों को लेकर, नौकरी के विषय में, कर्ज को लेकर तकलीफ में है, घर का किराया नहीं पटा, क्या करेंगे, किस प्रकार का जीवन बिताऊं, मैं कहाँ जाऊं, नौकरी छूट गई है, घर में पैसे नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, फीस नहीं, कई प्रकार की तकलीफों से होकर आप जीवन बिता रहे हैं। कई लोग मसीह के साथ चलने के कारण आपका अपमान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एक दिन परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपकी सब प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। एक दिन परमेश्वर आपको महिमा के स्थान पर पहुंचाएगा और उस दिन जब आपका सम्मान होगा, प्रभु आपको आदर के साथ स्थान देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, निराशा में, हताशा में अपने परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, 2 तीमुथियुस अध्याय 3:12, तो बाइबल कहती है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और प्रभु ने 2 कुरिन्थियों 12:9 में कहा पौलुस मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप निर्बल होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, जब आप विलाप करते हैं, जब अपने बिस्तरों पर रोते हैं, जब घुटना टेक कर परमेश्वर को आंखें उठाते हैं, आपका परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपके दुखों पर दया करेगा। परमेश्वर के लोगों, याकूब अपने घर से भागा हुआ जंगल में रोता है, अकेला बिना माता पिता के चुपचाप जंगल में पड़ा हुआ है। परमेश्वर के लोगों लिखा है, स्वर्ग खुल गया, स्वर्गदूत सीढ़ी की तरह उतरे, उतरना और चढ़ना चालू हो गया। याकूब ने वो दर्शन पाया जो आज तक कभी नहीं पाया। प्रभु के लोगों, एक दिन परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप देखने पाएंगे ये आशीषें ना केवल आप पर आपके वंश, आपके संतानों पर और उनके भी संतानों पर होता जाएगा। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। स्वर्ग में विराजमान मेरे पवित्र पिता, जब स्वर्ग में प्रभु जी स्वागत उत्सव होगा प्रभु, उस दिन उस महिमा को हम देखने पाएंगे। प्रभु जी, ये परमेश्वर हमें भी हियाव दे ताकि हम धीरज से दौड़ें, नम्रता के साथ दौड़ें, हड़बड़ी ना करें प्रभु, तुझ में बने रहें और एक दिन हम उस महिमा तक पहुंच सकें। ऐसा सौभाग्य हमें प्रदान करें। प्रभु धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद सारे अनुग्रह के लिए, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक को जो इस वीडियो को देखते हैं, यीशु के नाम से आप आशीष करें पिता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, दूसरों को भी बांटें ताकि वो भी इन आशीषों को ग्रहण कर सकें। प्रभु का अनुग्रह सदा आपके साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।